दोस्तों कई बार आपको इरिटेशन होना या बहुत ज्यादा वीकनेस या आलस भाव आना, कई बार आपके आंखों के सामने ब्लर विजन होना, हेडेक का होना, ये सारी चीजें एक साथ आपको महसूस होने लगती है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और कई सारे चेकअप्स के बाद आपको बेसिक सी प्रॉब्लम निकल के आती है, वो है खून की कमी होना। डॉक्टर आपसे बोलता है कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो काफी कम हो गई है। मेल और फीमेल में दोनों में ही इसकी मात्रा अलग अलग होती है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन या खून की कमी से क्या क्या सिम्टम निकल के आते हैं, इसके लिए क्या पेटेंट कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं और क्या इसके सामान्य कारण है, इसी पे वीडियो आधारित है। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू है, वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो फैमिली से जुड़ जाए, सब्सक्रिप्शन बटन और बेल आइकन दबा दें, जिससे जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का कम होने के बेसिक कारणों की अगर बात करते हैं, सबसे पहला है आयरन की कमी होना। अगर आप आयरन नहीं ले रहे हैं अपने खाने पीने में तो हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है, हीम जो शब्द है वो आयरन को रिप्रेजेंट करता है। आयरन रिच खाने में सबसे फेमस खाना है दोस्तों पालक। जी हाँ, स्पिनेक एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है पालक जिसमें सबसे ज्यादा आयरन पाई जाती है। उसके अलावा नॉन वेज में भी जितने भी आइटम है आयरन ठीक ठाक पाया जाता है। दाल वगैरह जितनी, इसमें भी आयरन ठीक ठाक पाया जाता है। जितने ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें भी आयरन काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, पर सबसे अच्छा पालक को ऐसा सोर्स माना जाता है, इसके अंदर आयरन ठीक ठाक होती है। दूसरा विटामिन की कमी होना है। विटामिन में भी स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो विटामिन B12। दोस्तों विटामिन B12 जो है वो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस अर्थात हीमोग्लोबिन की जो बनने की प्रोसेस होती है, जैसे शरीर की सारी कोशिकाएं बनती हैं खराब होती है, वैसे हीमोग्लोबिन का भी अपना एक लाइफ स्पेन होता है कि कुछ दिन चलेंगे फिर वो नहीं बनेंगी। तो विटामिन B12 का होना बहुत जरूरी है अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन सही से बनती रहे। इसलिए तीसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों कि अगर आपके अंदर बन तो सब कुछ सही रहा है बट आपका जो पेट है या जो प्रोसेस है शरीर में मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाए। कई बार ऑपरेशन की वजह से आपके आंत या पेट का कोई हिस्सा काट के निकाल दिया जाता है जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन या विटामिन के एब्जॉर्प्शन को इंटरप्ट करता है। अर्थात आप खा पी सब कुछ सही रहे बट आपका पेट जो है वो साथ नहीं, या आंतें जो है वो आपकी साथ नहीं दे रही है, एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ये कई सारी किडनी, लीवर और इंटेस्टाइन की बीमारियां हैं जहां पर ये चीजें देखी जाती है। तो अगर आप किसी लंबी बीमारी से भी सफर कर रहे हैं वहां पर भी ऑटोमेटिक आपकी आयरन या कह सकते हैं हीमोग्लोबिन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो लॉन्ग टर्म डिजीज या क्रॉनिक डिजीज में भी आपको आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी दिख जाएगी। नेक्स्ट, प्रेग्नेंट वुमेन में आयरन की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को अलग से लगभग 3 महीने के आसपास उन्हें आयरन का सप्लीमेंट दिया जाना शुरू कर देते हैं कि एक्स्ट्रा आयरन उन्हें टैबलेट फॉर्म में दी जाती है जिससे उनकी आयरन की पूर्ति होती रहे। कई सारी दोस्तों बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे ब्लड कैंसर, जिसे हम लोग ल्यूकीमिया बोलते हैं, और भी बीमारियां थैलासीमिया, जहां पर फॉर्मेशन या डिस्ट्रक्शन अर्थात हीमोग्लोबिन बन सही रही है बट वहां पर उसका ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, खराब बहुत जल्दी हो जा रही है। तो ये सब क्रॉनिक बीमारियां भी हैं जो कि हमारे हीमोग्लोबिन को कम करती हैं। तो हीमोग्लोबिन जब भी कम होगा तो आपको कुछ लक्षण निकल के आएंगे। सबसे बेसिक लक्षण होगा आपको कमजोरी महसूस होगी, वीकनेस महसूस होगी, आपको हमेशा आलस आएगा, हमेशा सोने का मन करेगा, किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। धीरे धीरे जब ये हीमोग्लोबिन ज्यादा कम होने लगेगा तो आपको सर दर्द की दिक्कत या फिर ब्लरी विजन, आपको सही से ना दिखना, मूड स्विंग होना, इरिटेट होना, और कई बार पेशेंट को नाक से या लैट्रिन से या मुंह से ब्लड आने की भी समस्या होने लगती है बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पर। बट बेसिक कमजोरी, सर दर्द, इरिटेशन, सर दर्द की दिक्कत, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम मिल जाएंगे आपको। इसके लिए जो कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करेंगे दोस्तों, ट्राइचुरेशन फॉर्म में 3 टैबलेट वाली होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है। सबसे पहली और फेमस मेडिसिन है फेरम फॉस। फेरम फॉस में आयरन रिच होता है, फेरम पोर्शन दिया हुआ है, 3x पोटेंसी में इसे लेंगे। साथ ही साथ कैलकेरिया आर्स। दोस्तों कैलकेरिया आर्स का नेचर होता है हीमोग्लोबिन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना या सिंथेसिस बनने की जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देना। और तीसरा है लेसिथिनम। इसे कोशिश करिएगा या तो 6x या फिर 12x में आपको मिल जाएगी, तो यूज करिएगा। लेसिथिनम के बारे में मैं पहले भी
भी पूरा वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों लेसिथिनम सारी ही जितनी ही मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको तेज कर देती है, जिससे हमारे शरीर की जो ग्रोथ है या न्यूट्रिशन है वो बढ़ जाता है। तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में लेसिथिनम इनडायरेक्टली बहुत मददगार होती है। तो ये 3 दवाएं फेरम फॉस, कैलकेरिया आर्स, लेसिथिनम तीनों ही ट्राइचुरेशन अर्थात टैबलेट फॉर्म में मिल जाएंगी। आप चाहें तो तीनों से 3-3 गोली सुबह दोपहर शाम, ये एडल्ट डोज में बता रहा हूँ। अगर 10 साल से छोटे बच्चे तो 1-1 गोली तीनों से लेंगे सुबह दोपहर शाम। छोटे बच्चे अर्थात 1 गोली, तीनों से 3 गोली टोटल हो जाएंगी। बड़े लोगों की बात करते हैं तो 3-3 गोली एक बार में, 9 गोली सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम। आपको चाहे तो गर्म पानी में घोल लें एक साथ तीनों को, या आप टॉफी की तरह तीनों को चबाकर भी ले सकते हैं। विद इन 1 महीने अगर आप लेना कंटिन्यू करते हैं, आपके हीमोग्लोबिन के रेंज में आपको काफी अच्छा रिजल्ट दिख जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि मैं वीडियो में भूल गया दोस्तों, फीमेल्स में लगभग 10 से 12 के अगर आसपास है तो नॉर्मल कंसिडर करते हैं, बट कई बार अधिकतर फीमेल्स में ही ऐसा पाया जाता है कि हीमोग्लोबिन कम है, 8, 9, 7, तो ये बहुत ही नॉर्मल नहीं है। इसे आपको भरपाई करनी होगी दवा के जरिए या खाने पीने के जरिए। तो 10 से ऊपर अगर है तो ठीक ठाक है फीमेल में, और पुरुषों में अगर 12 के ऊपर है तो ठीक ठाक है। वैसे 12 से 14 जो है पुरुषों में नॉर्मल माना जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करके देखिए, आपको मैक्सिमम रिजल्ट में बहुत अच्छा, तो इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करके देखिए, आपको मैक्सिमम केस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।